वहीं प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते मौसम में करवट नजर आ रही है। जयपुर समेत 12 से ज्यादा जिलों में अभी बारिश हुई है। अगले 2 से 3 दिनों तक 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण 2 से 4 डिग्री तक का पारा लुढ़क गया। मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। हल्के से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला और हल्की बारिश होने की वजह से जयपुर समेत कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। पारा 3 से 4 डिग्री लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। जयपुर समेत तकरीबन 12 जिलों में अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए जयपुर से लेकर माउंट आबू में कैसा है मौसम का मिजाज, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जयपुर से गौरव जुड़े हैं और माउंट आबू से मगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। अचानक से बारिश यहाँ जयपुर में हुई है गौरव, अभी फिलहाल मौसम की क्या तस्वीर? देखिए, अगर मैं आज रविवार जयपुर शहर गुलाबी नगरी के तापमान की बात करूं तो फिलहाल 17 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है और उसके साथ साथ जो हवाएं हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती नजर आ रही है। और ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूं तो 75% के आसपास, 75% के आसपास जो ह्यूमिडिटी है वो बनी हुई है। लेकिन जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के बाद से ही जो है 13 जिलों में एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उसकी वजह से कल जो है जयपुर के अंदर बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन जो बरसात थी वो जयपुर में नहीं हुई। लेकिन जयपुर के अलावा अन्य 3 जिलों में जो बूंदाबांदी हुई है, उसके साथ साथ आज सुबह जयपुर के अंदर बूंदाबांदी हुई है, उससे तापमान में कुछ गिरावट आई है। और पिछले 2 से 3 दिनों के बीच में जो गर्मी बन चुकी थी, जो टेम्परेचर था वो बढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन ऐसे में जब एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है तो मौसम ने करवट बदली है। पारा भी 2 से 3 डिग्री नीचे आ चुका है। और उसके साथ साथ ही जयपुर के अलावा जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, इन अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर तेज बारिश और हेल स्टॉर्म की भी चेतावनी दी जा रही है। नंदिनी जी बिल्कुल, जयपुर में बारिश हुई और इसी के साथ ही अगले 2 दिनों तक इसी तरीके का अलर्ट जारी किया गया है। ये बारिश कैसी है किसानों के लिए, किसानों की फसलों के लिए अभी फिलहाल ये जो मौसम है ये किस तरीके का है? और गौरव, ठंड और ज़्यादा बढ़ी है जयपुर में, इसकी वजह से ये किस तरीके का मौसम 2 दिन पहले था और आज किस तरीके का बदलाव नज़र आ रहा है? जी देखिए, 2 दिन पहले जयपुर में जो धूप थी, जो गर्मी थी, वो काफी तेज हो गई थी। ऐसे में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस छाया है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मैं आपको बता दूं कि बादलों की जो आवाजाही है वो लगातार बनी हुई है। इस बीच सूर्य देव तो निकल चुके हैं, लेकिन ये जो बादलों की लुका छुपी के बीच में सूर्य देव भी जो है कभी नजर आ रहे हैं, कभी छुपते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो ठंड है वो बढ़ी है और टूरिज्म के हिसाब से ये जो समय है अब राजस्थान के लिए और अच्छा हो चुका है, क्योंकि जो पूरा टूरिज्म का समय था वो ये सर्दी का समय राजस्थान के अंदर होता है। जयपुर में अगर मैं मेनली बात करूं तो ऐसे में जो पिछले 2-3 दिन से जो टूरिस्ट यहाँ पहुंचे हुए थे उनके लिए अब ये एक सुखद खबर है, क्योंकि जयपुर का जो मौसम है फिर से सुहावना नजर आ रहा है। और साथ साथ जो जयपुराइट्स है वो भी इस मौसम का तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट तो माउंट आबू में भी आते हैं। और मगन यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माउंट आबू में मगन लगातार बहुत तेज ठंड पड़ रही है, हिल स्टेशन है, जाहिर तौर पर कंपैरेटिवली और जिलों से ज्यादा ठंड यहाँ पर पड़ती है। अभी फिलहाल क्या मिजाज मौसम का है जब तमाम जिलों में बारिश हुई है? जी बिल्कुल नंदी, आपको बता दूं कि जिस तरह से राजस्थान में मौसम विभाग ने आज और जो कल की जो मौसम की करवट की चेतावनी दी है उसका सीधा असर यहां पर जिले के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर 6 या 7 दिन से आसमान में बादलों का आवाजाही है वो जारी है, लेकिन यहां मौसम में कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और वहीं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो भारी बर्फबारी हुई है उसका सीधा असर माउंट आबू में देखने मिल रहा है, जिसके चलते कल भी तापमान में यहाँ भारी गिरावट दर्ज की है और माउंट आबू का तापमान कल 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था और आज भी यही स्थिति है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माउंट आबू में मौसम ने अचानक करवट ली है। जिस तरह से मेघ गर्जने और ओलावृष्टि और यहाँ बारिश की आशंका सताई है, उसका सीधा असर तमाम जिलों में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज वीकेंड है माउंट आबू में और बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों से पर्यटक ने माउंट आबू का रुख किया है। इस बदले मौसम को लेकर पर्यटक माउंट आबू का रुख करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम का
पर्यटक यहाँ आनंदित लेता हुआ आ रहा है। जी नंदनी। मगन, अगर बात करें माउंट आबू के न्यूनतम तापमान की, दिन के समय में कितना टेम्परेचर रहता है, रात के समय में फिर ये टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? क्योंकि अब जब और ज़िलों में बारिश हुई है तो उसका असर माउंट आबू में और ज़्यादा ठंड के रूप में देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों को लेकर क्या अनुमान? देखिए बिल्कुल जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी का असर हुआ है बारी, तो उसका सीधा असर माउंट आबू में देखने को मिला है। कल माउंट आबू का तापमान अचानक 3 डिग्री पर पहुंच गया था, तो कह सकते हैं कि यहाँ माउंट आबू में आज भी सर्दी है वो जारी है। और जिस तरह से आपने कहा कि सुबह का जो तापमान है वो यहाँ पर 4 से 5 डिग्री के आसपास है, और जैसे ही दिन बढ़ेगा तो वहां पर ये तापमान बढ़कर 8 से 9 डिग्री के आसपास होगा। और रात की बात की जाए तो रात की स्थिति भी जो है सर्दी वो बरकरार है, तो कहीं ना कहीं अभी भी माउंट आबू में सर्दी का एक बार फिर असर तेज हो गया। जी नंदनी। चलिए, शुक्रिया मगन आपका तमाम जानकारियों के लिए।